नगर परिषद डलहौजी के किसी भी वार्ड में अब कोई भी रास्ता खस्ताहाल नहीं दिखेगा। यह बात नगर परिषद अध्यक्ष एवं प्रदेश योजना आयोग के सदस्य मनोज चड्ढा ने डलहौजी हलचल के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ ही नगर परिषद लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने में निरंतर प्रयासरत है। मनोज चड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई शहरी गारंटी रोजगार योजना के तहत डलहौजी में करीब 2.25 करोड़ के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिनमें शहर के विभिन्न वार्डों की गलियों और सड़कों में टाइलें लगाने का काम शुरू किया गया है। डलहौजी म्यूनसिपल काउंसिल जो है हमेशा तरक्की की तरफ देखती है और हम लोग चरणबद्ध तरीके से डलहौजी को विकास के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी के आभारी हैं, जिन्होंने गत महीने पूरे हिमाचल में शहरी गारंटी रोजगार योजना की शुरुआत की, जिसके तहत तकरीबन 230 के करीब जॉब कार्ड जो है हमने डलहौजी शहर में इशू किए हैं। ये सारी डेवलपमेंट वर्क जो है ये इन्हीं जॉब कार्ड्स के इर्द गिर्द जो है वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी खुशी की बात है कि गत दिनों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस प्रोग्राम को पूरे हिंदुस्तान में लॉन्च करने का एक कार्यक्रम बनाया है और ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में और कुछ महीने के अंदर अंदर ये पूरे हिंदुस्तान में लॉन्च होगा। यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहला प्रदेश बना जहाँ पर शहरी गारंटी रोजगार योजना शुरू की गई। जहाँ तक ये टाइल वर्क्स का सवाल है और अन्य डेवलपमेंटल वर्क्स का सवाल है डलहौजी में, ये इसकी रूपरेखा हम लोगों ने बहुत देर से बनाई हुई थी, मगर क्योंकि पीछे जो कोरोना का काल चल रहा था और उसके कारण काफ़ी डेवलपमेंटल वर्क्स और फंड्स की डिवर्जन जो है सारे हिंदुस्तान में हुई है। आपने इस बारे में देखा भी और सुना भी होगा। मगर जब ये स्कीम यहाँ पर आई जिसमें ये रोज़गार गारंटी योजना की, तो उसके तहत 60-40 की फंडिंग के अंदर ये काम जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। उसी की रूपरेखा में हमने डलहौजी की सड़कों का सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम और डलहौजी में पार्क विकसित करने का कार्यक्रम, पार्किंग विकसित करने का कार्यक्रम, कुछ जगहों पर पगडंडियों का कार्य बनाने का कार्यक्रम और अन्य ऐसी कई रूपरेखाएं जो हमने तैयार की हैं। गत दिनों हमने डलहौजी में तकरीबन 7-8 सड़कों को जो है वो टाइल वर्क्स के अंदर उसकी रूपरेखा तैयार की और उनके टेंडर भी हमने कॉल किए। ये टेंडर जो हैं चरणबद्ध तरीके से विकसित किए जाएंगे और तकरीबन जो एस्टिमेटेड कॉस्ट इस वक्त इंक्लूडिंग लेबर कंपोनेंट है वो 1.5 से 2.25 करोड़ के करीब आएगी। उसमें डलहौजी बकरोटा सलांड रोड, गरम सड़क की पूरी रूपरेखा, गरम सड़क को हम लोग पीस ट्रेल के नाम से जो है विकसित करने जा रहे हैं, जहाँ पर डिफरेंट स्पॉट्स को विकसित किया जाएगा, पूरी सड़क को नया जीर्णोद्धार दिया जाएगा। उसके साथ साथ राजमहल रोड, कथलग रोड, जिसका तकरीबन 75% कार्य जो है टाइल वर्क का पूरा हो गया, और कथलग में पार्किंग का काम, लोहाली में पगडंडियों का काम, लोहाली के जो लोकल शमशान घाट है उसका कार्य किया गया। उसके अलावा जो डलहौजी का शमशान घाट है उसका कार्य भी हम लोग करने जा रहे हैं। और सदर बाज़ार की जो गलियां हैं उनमें पहले हम लोग टारिंग का काम करते थे, मगर टारिंग जो है वो डलहौजी के मौसम को सूट नहीं करती। यहाँ पे बरसात के दिनों में बारिश भी खूब होती है और सर्दियों में बर्फ़ भी जो है वो काफ़ी पड़ती है। तो इसको देख करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि टारिंग को ना करके इस बार टाइल वर्क का काम जहाँ जहाँ पे हम मैक्सिमम कर सकते हैं, जहाँ पे हेवी लोड ट्रैफिक ना हो और लाइट वेहिकुलर ट्रैफिक हो और लोगों का आना जाना रहे, वहाँ पर इस टाइल वर्क को सुनिश्चित किया जाए ताकि ये मजबूत भी रहे और काफ़ी सालों साल ये जो है चलता रहे। टाइल वर्क नॉर्मली जो देखने में आया है वो 5-7 साल उसको कुछ नहीं होता है और उस पर मौसम की भी मार इतनी नहीं पड़ती जितनी कि टारिंग के वर्क पे पड़ती है। टारिंग का वर्क जो है वो 1.5-2 साल में उखड़ जाता है
और सर्दियों में कोहरा उसको खा जाता है, गर्मियों में और तरह का उसको नुकसान पड़ता है। तो इसी की सोच के तहत हमने जो है ये टाइल वर्क का कार्य जो है पूरे शहर में कराने की कवायद शुरू की है। पार्क भी हम लोग विकसित करना चाह रहे हैं, उसमें नेहरू पार्क बकरोटा का, और डलहौजी के सदर बाज़ार में एक चिल्ड्रन पार्क है, उसको विकसित करने की योजना है। उसके तहत कुछ ही दिनों में 10-15 दिनों के अंदर इनका काम शुरू हो जाएगा। और इन्हीं पार्क्स के आसपास हम लोग ओपन जिम का भी एक प्रपोज़ल रख रहे हैं, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठा सके और कुछ जॉगिंग ट्रेल्स भी इनमें अंदर बन सकें। तो इस तरह से डलहौजी को जो विकसित करने की रूपरेखा हमने जो बनाई है वो सिर्फ डेवलपमेंटल वर्क्स को लेकर के ही नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से पीछे भी बात की थी कि डलहौजी की अपनी एक पहचान है, और उस पहचान को कायम रखने के लिए जो पीछे गत दिनों गत सालों में डलहौजी के साथ अनदेखी हुई है, हम लोग उसको पूरा कर सकें। और उसी की कड़ी में हम लोग कुछ ऐसी एक रूपरेखाएँ हैं जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से डिस्कस किए हैं, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उनके बारे में सोचा जाएगा। आप इस कोरोना की घड़ी में देख सकते हैं कि डलहौजी में टूरिज़्म इफ़ेक्ट होने के कारण हमारा 90% जो कार्य है डलहौजी का वो इफ़ेक्ट हुआ है। उसमें युवाएँ हमारी जो रोज़गार के माध्यम हैं वो कम हो गए हैं, चाहे वो टैक्सी वाले हैं, चाहे वो ट्रक वाले हैं, चाहे वो होटल रेस्टोरेंट वाले हैं, चाहे दुकानदार हैं। यहाँ तक कि राशन की दुकानों का भी जो सेल है वो घट गई है। तो इसके पीछे जो आइडिया ये है कि हमारे को डलहौजी की लोकल पॉपुलेशन को विकसित करना है, बढ़ाना है, ताकि यहाँ पे रोज़गार का जो साधन है वो सिर्फ टूरिज़्म पे ही ना डिपेंड करे। उसके अलावा कुछ एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ और कुछ अन्य ऐसे ऑफिसर्स, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट्स, कुछ ऐसी चीज़ें डलहौजी के आसपास डेवलप हो सकें, ताकि शहर पर सिर्फ टूरिज़्म के ऊपर डेवलपमेंट जो है और टूरिज़्म के ऊपर ही हम लोगों की डिपेंडेंसी ना रहे। तो इस दिशा में भी हमने मुख्यमंत्री जी से बात की है, और हम लोग आभारी हैं मुख्यमंत्री जी के कि उनकी सोच जो है वो बहुत लंबी है, और वो इस बात को समझते हैं, और उसके बारे में जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हम लोगों को और भी तोहफे जो हैं डलहौजी के आसपास के एरिया में और डलहौजी में देंगे, ताकि डलहौजी को पूर्ण रूप से विकसित किया जा सके और यहाँ का रोज़गार का माध्यम जो है वो परमानेंट रह सके, सिर्फ टूरिज़्म पर डिपेंड ना रहे। एक तो ये बात थी। दूसरा, पिछले साल सीएम साहब के आशीर्वाद से डलहौजी को तकरीबन 41 करोड़ की टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ की एक फंडिंग हमारे को एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, जिसका एग्रीमेंट भी हमारा साइन हो गया था, और वो पैसा भी बहुत जल्दी आना था। मगर ये जो कोरोना का चला दौर, इसके अंदर आपने देखा है कि पूरी अर्थव्यवस्था पूरे देश प्रदेश की और पूरे विश्व की बिगड़ गई। तो वो पैसा जो है अभी वो एक स्टेज पर डिवेट किया गया है, और वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में, चाहे वो महीने में, 2 महीने में या 6 महीने तक, वो पैसा वापस डलहौजी की तरफ डिवर्ट किया जाएगा। तो उसके अंदर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको विधिवत तरीके से हम लोग शुरू कराएंगे। और बड़ी खुशी की बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश की और ज़िले की और ख़ास तौर पर हम सब लोगों की और युवकों की भलाई के बारे में वो सोचती है, और उस दिशा में ही ये काम जो है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है, और डलहौजी भी उससे अछूता नहीं है। डलहौजी हलचल के लिए शमशेर महाजन की रिपोर्ट।